नाते से मानिए साहब, पर सभी को अपना अवश्य मानिए। ये तो मानने की चीज है कि जानने की चीज नहीं है, सभी अपने हैं कि नहीं, मानने की चीज है। अथवा परमात्मा को अपना मानिए, अथवा इस बात को जानिए कि मेरा करके कुछ नहीं है। ये जीवन का सत्य है, ये कल्पना नहीं है। मेरा करके कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई है और कोई नहीं है, ये क्यों है? क्योंकि मेरे मजहब का है। ये क्यों है? क्योंकि मेरे धर्म का है। ये क्यों है? क्योंकि मेरे परिवार का है। ये बड़ी भारी बात है, बड़ी भारी भूल है। मैं आपसे क्या बताऊं, इस भूल से मानवता समाप्त हो गई। मानवता को मिटाने वाला और कोई चीज नहीं है, यही भूल। या तो आप ये मानते हैं मेरा कर कोई नहीं है, तो आप असंग होकर अपने में संतुष्ट रहते, कोई बात नहीं थी। लेकिन कोई मेरा है, कोई मेरा नहीं है, ये बड़ी भारी भूल है। इस भूल को बिना मिटाए कभी कोई भी साधक मेरे जानते साधन निष्ठ नहीं होता, और चाहे उससे कुछ हो जाए, साधन निष्ठ नहीं हो सकता। और जब साधन निष्ठ नहीं हो सकता, जीवन की प्रकृति समाप्त हो गई, जीवन ही असफल हो गया। इसलिए क्या आज हम और आप इस सत्य पर विचार करने के लिए राजी है कि प्रभु अपने है, अपना कुछ नहीं है, अथवा सभी अपने? अगर इस सत्य को आप स्वीकार नहीं कर सकते तो धर्मात्मा भी नहीं हो सकते, जीवन मुक्ति भी नहीं हो सकते, और भक्ति भी नहीं हो सकते, और क्या कुछ हो जाए। क्या है अपनी सत्य? अगर इस सत्य को नहीं मानते तो धर्मात्मा नहीं हो सकते, जीवन मुक्त नहीं हो सकते, भगवान भक्त नहीं हो सकते, तो और कुछ शेष है ही नहीं। अच्छा, धर्मात्मा नहीं हो सकते तो जगत के काम पे नहीं रहे, और जीवन मुक्त नहीं हो सकते तो अपने काम पे नहीं रहे, और भगवान भक्त नहीं हो सकते तो भगवान के काम पे नहीं रहे। तो उस भाई की इस बात पर मुझे ख्याल आया कि बेचारा कितना बोला है। अरे भाई सोचो, विचार करो धीरे से कि सीमित प्यार और सीमित उदारता क्या पशु पक्षियों में नहीं है? क्या राय है? तो मैंने कहा अगर वो भाई मेरा प्रेमी होता तो ये सोचता कोई बात नहीं है, स्वामी जी का शरीर नहीं रहेगा तो उनका प्यारा प्यारा जो मानव सेवा संघ है ऐसा मान लो, कर लो। मैं तो भगवान का मानता हूँ, अपना नहीं मानता हूँ, भगवान नाते ही मानव संघ की सेवा करता हूँ। तो हम वो काम हम करेंगे क्योंकि अपने प्यारी की लगाया हुआ पौधा है, हम सींचेंगे उसको, तो वो सही अर्थ में मेरा प्रेमी हो जाता। ऐसे ही जो प्रभु का भक्त है, मान लो व्यक्ति हटा दो, तो क्या ये हो सकता है कि निर्वैर न हो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए? नहीं हो सकता। समता न हो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उदारता न हो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरा नम्र निवेदन है कि 3 बातें आपकी सेवा में निवेदन की, और 3 ही आपके पास शक्तियां हैं, बल है, ज्ञान है और विश्वास है। तो बल है संसार के लिए, बल से आपको शांति नहीं मिलेगी, बल से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, और ज्ञान है अपने लिए, और विश्वास है परमात्मा के लिए। क्योंकि बिना विश्वास के आप परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ सकते, और बिना ज्ञान के आप न शांति पा सकते हैं, न मुक्ति पा सकते हैं, न निर्विकारता पा सकते हैं। और बल संसार के लिए। अब हमसे बड़ी भारी भूल ये हो जाती है कि हम मिले हुए बल को अपने लिए मानते हैं। हम सेवा करते हैं तो उसके बदले में हमको मान और भोग मिलना चाहिए। बड़ी भारी बिजनेस है। तो ये बिजनेस किसमें नहीं है, तो प्रभु जाने या वो जाने, हमें तो मालूम नहीं। हमने अपने जीवन में इस बिजनेस का अनुभव किया है और इस बात को देखा है कि जो आदमी सेवा के बदले में भी व्यक्तिगत सम्मान चाहता है, भोग चाहता है, उससे सेवा बनेगी नहीं। तो सेवा का फल तो त्याग है, त्याग का फल प्रेम है।
अगर आपने ठीक सेवा की है किसी की तो आप में त्याग का बल आना चाहिए। अगर ठीक त्याग का बल आ गया है तो प्रेम का उदय होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि भाई हमें बल के द्वारा सेवा करनी है और सेवा के द्वारा त्याग को प्राप्त करना है। सेवा का फल है त्याग और त्याग के द्वारा बोध भी प्राप्त होता है, प्रेम भी प्राप्त होता है। जो प्रभु विश्वासी है उन्हें प्रेम प्राप्त होता है, जो अध्यात्म उन्हें बोध प्राप्त होता है। और जब तक आपको बोध और प्रेम की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीवन में पूर्णता होती है क्या? कभी नहीं होती। इसलिए मेरा ये निवेदन था कि भाई मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपको मानव सेवा संघ अपना संघ नहीं मालूम होता मानव हृदय के लिए, और उसका प्रवर्तक आपको अपना मालूम होता है। ये वही दशा होगी कि जिन्हें परमात्मा अपना मालूम हो, सृष्टि अपनी न मालूम हो। क्या रहे? तो हम अपने साथियों से, अपने बालिकाओं से खास तौर से कहते हैं, भाई देखो, एक लड़की ने एक दिन कह दिया, दो लड़कियों ने, एक ने कह दिया कि आप नहीं रहेंगे तो मेरा दुनिया कोई नहीं रहेगा, और ने कह दिया कि आप जाएंगे तो मैं क्यों रहूंगी, मैं जाऊंगा। बात ठीक है, अगर तुम इतनी बहादुर हो तो बड़ा अच्छा है, परंतु ये तो सोचो, अगर तुम दोनों लड़कियों से पूछता हूँ कि अगर तुमको ये बात पसंद है कि पिताजी तुमको अच्छे लगते हैं, तो भाई पिताजी की बिथा में तो हाथ बटाओ। और जो दूसरे की बिथा में हाथ बटाता है पंडित जी, मैं आपको बड़े ईमानदारी से कहता हूँ, उसको अपनी बिथा से विचलित नहीं होना पड़ता। और जो दूसरे की बिथा में हाथ नहीं बटाएगा तो बच नहीं सकता कि अपनी बिथा से विचलित रहो। गहरा दर्शन है, बहुत ईमानदारी की बात है। अगर आप चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत दुख से दुखी न हो तो दूसरों के दुख से दुखी हो जाइए, क्योंकि दुखी होना जरूरी है। जो जरूरी है कि दुख के प्रभाव से ही सुख का प्रलोभन नाश होता है। वो हमने सुना था, मानने कहा तक ठीक है, वो पंडित लेखराम का लड़का बीमार था, जी सत्य है, और उनके पास खबर आई कि 300 आदमी ईसाई होने जा रहे हैं या मुसलमान होने जा रहे हैं, वाला ठीक नहीं है, ईसाई होने की बात थी, मुसलमान होने जा रहे हैं। किसी ने कहा लड़का बीमार है, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मेरे 300 लड़के बीमार हैं, तो एक लड़के के लिए 300 लड़कों की बात कैसे छोड़ दो? तो उनके दिल में दर्द थाए। हम ये नहीं कहते हैं क्या कोई दर्द हमारे भी हो, हम ये नहीं कहते, कोई तो दर्द हो। तो जो आदमी दुख से बचना चाहता है, कठिनाई से बचना चाहता है, वो न शांति पाता है न दुख हरि को पाता है। हमें जो मिला है वो दो चीजें मिला है, शांति और प्रभु। तीसरी चीज तो मिलना है नहीं। आप चाहे कि आपको सुख सुविधा सम्मान सुरक्षित रहे तो महाराज कितनी सुख सुविधा सम्मान की तैयारी करो, वो सुरक्षित नहीं रहता है, क्यों? वो रहने वाली चीज नहीं है, न सुख रहने वाली चीज है, न सुविधा रहने वाली चीज है, न सम्मान रहने वाली चीज है। हाँ, ये दूसरे को देने वाली चीज है। अगर आप में हिम्मत है, आप बहादुरी है, तो दूसरों को सुख दीजिए, सुविधा दीजिए, सम्मान दीजिए। लेकिन आप स्वयं सुख सुविधा सम्मान का भोग करना चाहे, ये संभव नहीं होगा, यानी मिलेगा नहीं। कितना ही आप प्रयास करें आपको नहीं मिलेगा। तो सुख सुविधा सम्मान हमें नहीं चाहिए, परंतु यदि संभव हो सके तो हम दूसरों को सुख दें, दूसरों को सुविधा दें, दूसरों को सम्मान दें। ये देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। और हमसे बड़ी भारी गलती हो जाती है
कि देने वाली चीज को हम लेने लगते हैं, और दुख का प्रभाव लेने की चीज है। अगर आपको संसार से कुछ लेना है तो इस दुखी संसार के दुख से आप दुखी हो जाइए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, रोज हम पाठ करते हैं, मेरे सत्संग विवेकन होई, राम कृपा सुलभ सोई, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अभिन्न सत्संग में पावे प्राणी। तो भैया ये पाठ ही करते रहोगे, सत्य को स्वीकार भी करोगे? बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, विवेक के बिना मोह नहीं मिटेगा, मोह के बिना अनुराग नहीं होगा, बिना सत्संग की भक्ति नहीं मिलेगी। तो कौन सा सत्संग है जिसके बिना नहीं मिलेगी? वो यही सत्संग है कि सुख सुविधा सम्मान, अगर आपके पास बल है, क्योंकि बल से संबंध रखते हैं, सुख भी पंडित जी बल से संबंध रखता है, भोग के पदार्थ हो, भोगने की शक्ति हो, सम्मान भी बल से संबंध, किसी का आपको सम्मान मिले, जिसके आप काम आते हो तो आपको सम्मान देगा और उसी को सुविधा मिलती है। तो ये बल के साधन है, सुख सुविधा सम्मान। जिसके पास बल होगा उसे सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। हमारे पास बल नहीं है, हमको नहीं मिलता। हम अगर आगरा डॉक्टर को दिखाने जाना चाहें, हमारे पास साधन नहीं है, और जिनके पास बल प्राप्त है, जिन्होंने बल का संपादन कर लिया है, वो जा सकते। लेकिन उस बल के द्वारा जीवन की समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग निर्बल हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए ये सुलभ है कि मैं अचा हो जाऊं। एक बलवान के लिए सुलभ नहीं है कि अचा हो जाए, क्योंकि सुविधा क्यों छोड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मानव सेवा संघ की प्रणाली में ये बात बताई है कि हम चाहे जिस परिस्थिति में हो, लेकिन अगर हमने सत्य को स्वीकार कर लिया, अब जैसे मैं मान लूं थोड़े के लिए कि शरीर है, निर्बल हो रहा है, अगर मेरा ये सत्य हो जाए या है कि शरीर मेरे लिए नहीं है, तो उसकी चिंता समाज को होगी कि मुझको होगी? और मुझको चिंता हो, समाज को उपेक्षा हो, तो इसका मतलब क्या है? इसमें समाज का दोष नहीं है, इसमें मेरी ही भूल है कि मैंने कहीं न कहीं शरीर को अपने लिए माना होगा। मानव सेवा संघ बड़े डंके की चोट ये बात कहता है, भैया शरीर तो लोक हित की सेवा के लिए है। अगर शरीर के द्वारा तुम बैठ के ध्यान करो तो भी इसी भाव से करो कि लोक हित हो, जब करो तो उसी भाव से करो कि लोक हित हो, तीर्थ यात्रा करो तो इसी भाव से करो लोक हित हो। शरीर के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति लोक हित के लिए है, अपने लिए नहीं है। और जब से इस सत्य को मानव समाज ने ठुकराया, तब से मानव समाज में अनेकों संघर्ष पैदा हो गए और पैदा होते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। शरीर का बल, योग्यता का बल, संपत्ति का बल, ये सब शरीर ही है। शरीर की जात की क्या क्या है? वस्तु है, योग्यता है, सामर्थ्य है, संपत्ति है, ये सब शरीर के जाति के है। सब शरीर कह दो, चाहे वस्तु कह दो, शरीर कह दो, चाहे योग्यता कह दो, शरीर कह दो, चाहे सामर्थ्य कह दो, क्या राय बटी सत्य। तो ये लोक हित के लिए है। भैया सबसे बड़ा लोक हित यही है कि आप किसी को कष्ट न दो, किसी को कष्ट न दो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत समझो। इससे नीचे नहीं हो सकते भाई, नहीं हो। सभी को सुख दो, पीछे की बात है, लेकिन किसी को दुख न दो, किसी का बुरा न चाहो, किसी को बुरा न समझो। अगर तुम इस बात को भी पूरा कर लो, सेवा करने वालों सूची में तुम्हारा 1 नंबर नाम हो जाएगा। वो सबसे बड़ा सेवा करने वाला है जो किसी को किसी प्रकार से दुख नहीं देता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है। अब बताओ इस सेवा से हम वंचित हो जाए? नहीं, ये सेवा तो ऐसी है। अच्छा, इस सेवा का भावी न हो, आप हो कि शारीरिक बल के द्वारा
हिमालय की कंदरा में बैठकर मैं ब्रह्म प्राप्ति कर लूंगा। अगर आप कर ले आ जाए और करके आ जाए मुझसे कहने मान लूंगा। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने भी उत्तराखंड की यात्राएं बहुत की है, बहुत घूमा हूँ। मैंने उत्तराखंड के त्यागी वैरागियों का मन निवृत्ति में नहीं देखा है, मन निवृत्ति में नहीं देखा है। मनियागढ़ का ध्यान आता है, तारीख का ध्यान आता है, इसी का ध्यान आता है। और जब कभी वो उत्तराखंड के वासी तपस्वी जब नीचे आते हैं तो उनको हर्ष होता है कि यहाँ तो साग भी खाने को मिल गया, वहां तो नमक ही मिलता था। तो ये मैं उन विचारों की बात नहीं कहता हूँ। बुद्धिमान हुआ जो दूसरों से सीखे। तो मैंने सीखा कि उत्तराखंड बैठने से बहुत प्राप्ति नहीं होती। मैं उत्तराखंड का खंडन नहीं करता हूँ, ये मत समझिएगा। मेरे मन में उत्तराखंड की बड़ी श्रद्धा है, मुझे जानने को मिलता है तो मैं गंगा किनारे जाता हूँ, जमुना किनारे जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं अश्रद्धा कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको निवेदन करता हूँ कि शारीरिक बल से आप सत्य को नहीं पा सकते। सत्य को पाने के लिए तो आपको ज्ञान का प्रकाश मिला है। चाहे यहाँ बैठ के ज्ञान का आदर करो भैया, चाहे गंगा किनारे बैठ के आदर करो, चाहे उत्तराखंड में जाके आदर करो। अगर आप अपने ज्ञान का आदर नहीं करेंगे तो आपको सत्य नहीं मिल सकता। और ज्ञान ही हमको ये प्रेरणा देता है कि बल अपने लिए नहीं है। ज्ञान ही हमको ये प्रेरणा देता है कि वस्तु अपने लिए नहीं है। ज्ञान ही हमको ये प्रेरणा देता है कि योग्यता अपने लिए नहीं है। मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य जो है वो दूसरों के लिए है। और जितना आप दूसरों के लिए इसका व्यय करेंगे उतने दूसरे लोग आपके शरीर की देखभाल करेंगे। वस्तु नहीं मिलती है तो इसका अर्थ यह है कि आपने बल दूसरों की सेवा में लगाया नहीं। संसार नहीं भूलता है भैया, मेरे संसार कभी नहीं भूलता है। मैं संसार को बिगड़ा हुआ पंडित जी कभी नहीं मानता हूँ। मैं तो अपने को ही बिगड़ा हुआ मानता हूँ। हम न बिगड़ते तो दुनिया में बिगड़ती, यानी दुनिया में बुराई दिखाई नहीं देती, हमारी ही बुराई दुनिया में दिखाई देती है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए भैया तुम्हें अगर सुविधा नहीं मिली है तो इसमें किसी और का दोष नहीं है। तुमने बल का उपयोग दूसरों की सेवा में नहीं किया, भोग में किया, सुविधा में किया, सम्मान में किया। नहीं तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता महाराज। क्या बताऊं आपको, समाज और संसार तो समाज से भी बड़ी चीज है ना। तो दैवी शक्तियां हमारे गुरु ने जिस दिन हम कपड़ा रंग के घर से चले उस दिन यही बात कही है, बेटा अगर तुम स्वाधीन हो जाओगे तो ये प्रकृति तुम्हारी सेवा करने को लायक हो जाएगी। और हमने देखा कि जितना हमने पराधीनता को छोड़ा उतनी हमको संसार ने सुविधा दी, जितनी हमने पराधीनता पसंद की हमने अपने आप का सुविधा पैदा कर ली। ये हमारे जीवन का अनुभव से सत्य है, गुरु की वाणी है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता था, ये कभी मत सोचो, कोई भाई न सोचे, कोई बहन न सोचे क्या मंगलार्थ है। सर्वसमर्थ प्रभु हमारे साथ नहीं है, हमारा नहीं है, ये भ्रम कभी मत सोचो। अगर ये सोच सकते हो तो विश्वास के जीवन में जरूरत ही नहीं है। विश्वास केवल इसी बात में करना है कि चाहे हम जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, चाहे हम मानते हैं अथवा नहीं मानते, लेकिन संसार का प्रकाशक, संसार का आधार, सर्वसमर्थ प्रभु हम सबका सदा सदा के लिए अपना है, उसी को अपना मान। पहला नंबर। अगर आप सोचते हैं भाई ये बात तो प्रभु ने स्वीकार कही नहीं, तो आप कहते हैं तो आपको क्यों न माने, तो हम हमारे मानने का अर्थ है कि इस बात को मानो, लेकिन शरीर को मानो, बात को मानो कि कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है। तो जब लड़की की आवाज मेरे कान में आई, पिताजी नहीं रहेंगे तो मेरा कोई नहीं रहेगा, एक धक्का लगा दी, एक चोट लगी। ये बावली लड़की क्या सोचती है, जगत पिता जगत पति कहीं चला गया है तो तेरा कोई नहीं रहेगा। ये भ्रम है, इसको दिल से निकाल दे। और ये शरीर नाश हो जाए तो मैं भी चली जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी, सो मत सोच। इस शरीर का काम बाकी सो मैं करूंगी, 20 रोटी बल।
अगर तेरा बाप वीर है तो तू वीर बन कि पिताजी आप आराम से मरो, आपका बचा हुआ काम मैं पूरा करूंगी। ये बहादुरी, ये वीरता। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा बचा हुआ काम केवल ये आश्रम को बनाए रखना है, ये मत सोचिएगा, ये भ्रम मत डालिएगा। मेरा बचा हुआ काम है सोई हुई मानवता को जगाना। तुम यहाँ बैठकर सही, जैसे कल पंडित जी ने कहा कि मैं क्या उपयोग होगा, बोले पंडित जी अगर आप अपने लिए उपयोग हो जाएंगे तो मेरा उपयोग होगा। आगे नहीं उठे। तो मानवता को जगाओ। मानवता क्या है? सेवा, त्याग, प्रेम। तुम्हारे रोम रोम में सेवा का महत्व, त्याग का महत्व, प्रेम का महत्व, यही मेरा काम है। ईट पत्थर इकट्ठा करना मेरा काम नहीं है, ये तो हो गया, ये तो समाज की उदारता से बन गया और समाज की उदारता से ही चलेगा। मेरे बल से नहीं बना, ये भ्रम है। जो लोग समझते हैं कि आश्रम मेरे बना लिया, कोई नहीं बना लेता। आश्रम बनता है समाज की उदारता से, और समाज की उदारता कैसे प्राप्त होती है? भाई तुम समाज के लिए उपयोगी हो जाओ, समाज की उदारता तो ऐसा रहेगी। अगर ये बात आपको जची जाए, सोची जाए, पसंद आ जाए तो आप गंभीरता से विचार करें कि हम सत्संग की महिमा जो गाते हैं रोज, उसको पूरा कब करेंगे। चाहिए तो ये था पहले पूरा करते पीछे गाते, फिर कोई बात नहीं, पहले गाओ पीछे पूजा करो। तो हर भाई के मन में, हर बहन के मन में ये सत्य आना चाहिए कि मैं अनाथ नहीं। विश्वनाथ के रहते हुए अनाथ कैसे हो सकता है? जगतपति के रहते हुए विधवा कैसे हो सकती है? जगतपति मौजूद है तुम विधवा हो गई, ये कैसे हो सकता है? और जगत पिता मौजूद तुम अनाथ हो गई, ये कैसे हो सकता है? जगदाधार मौजूद, जगत पिता मौजूद, जगतपति मौजूद, वही आपको मानना चाहिए। आप अनाथ नहीं है, सनाथ है। क्यों? जो प्रभु विश्वासी नहीं है वही अनाथ है, जो कर्तव्य विश्वासी नहीं है वही अनाथ है, जो ज्ञान का आदर नहीं करता वही अनाथ है। आप कर्तव्य में आस्था रखो, ज्ञान का में आस्था रखो, प्रभु के विश्वास में आस्था रखो, अनाथ नहीं हो सकते। और अगर इन तीन चीजों को आप नहीं रखना चाहते हो तो सनाथ हो ही नहीं सकते। कितने जन्म बिताए हैं तुमने अनाथ हो करके? इस जीवन का कितना भाग बिताया अनाथ होकर के? आगे फिर अनाथ बनोगे? तो सदा के लिए सनाथ हो जाओ भाई। और वो तभी हो सकते हो जब ये सत्य को स्वीकार करो कि मेरे पास जो कुछ बल होगा वो समाज सेवा के लिए होगा, लोक हित के लिए होगा, मेरा ज्ञान मेरी भूल मिटाने के लिए होगा, मेरा विश्वास प्रभु से संबंध जोड़ने के लिए होगा, और तो कुछ करना नहीं है। ये चारों वेद है हमारे पर, हम तो ज्यादा पढ़ने को नहीं जानते। ये सार है, तो वेद का सार ही वेद वाले ज्ञान का ये प्रकाश है, और ये वेदों का प्रकाश है। वेदों में क्रमबद्ध सभी के लिए कहा जाए, विस्तार से कहा जाए, क्रम से कहा जाए, इतना फर्क है। वो क्रम हमको नहीं मालूम, वो पद्धति हमको नहीं मालूम, लेकिन ये हमको मालूम है कि बल दूसरों के लिए है, ज्ञान अपने लिए है, विश्वास प्रभु के लिए है। और ये तीनों तत्व आप में मौजूद है। अल्प बल हो तो कोई परवाह नहीं, अल्प बल के सदुपयोग से सत्य मिलेगा, वही विशेष बल के सदुपयोग से मिलेगा। ज्ञान के उपयोग से जो जीवन मिलेगा किसी को, वो तुमको मिलेगा। विश्वास के उपयोग से जो जीवन किसी को मिलेगा तुमको मिलेगा। अगर वो परमात्मा नबी मोहम्मद का दोस्त हो सकता है, ईसा का बाप हो सकता है, मीरा का पति हो सकता है, तो तुम्हारा भी हो सकता है। बात नहीं, उन्हीं का हो सकता, तुम्हारा नहीं हो सकता। लेकिन तुम विश्वास करो तब, जब विश्वास ही नहीं करो तो कैसे तुम्हारा हो जाएगा? अगर आपको ईश्वर में विश्वास नहीं होता है तो मैं मजबूर नहीं करता हूँ, क्योंकि ईश्वर उनका भी है जो उनमें विश्वास नहीं करते। ईश्वर की सूची में से तुम्हारा नाम नहीं कटेगा, तुम मानो तो न मानो तो। लेकिन भाई ईश्वर के दिए हुए ज्ञान का अनादर मत करो, ईश्वर के दिए हुए बल का दुरुपयोग मत करो। ये तो मान लो, कानून तो मान लो। अगर कोई आदमी आप गवर्नमेंट को नहीं मानना चाहते, मत मानो, भाई गवर्नमेंट का कानून मान लो। आप और आप गवर्नमेंट को मानेंगे न कानून मानेंगे तो नहीं पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, कोई बस नहीं चलेगा। तो दो तरह के लोग हुए संसार में। एक तो ऐसे हुए जिन्होंने भगवान को माना और भगवान के विधान को,
एक ऐसे हुए कि जिन्होंने भगवान के विधान को माना और भगवान को पाया। आगे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज संत वाणी में बताते हैं कि एक ऐसे हुए जिन्होंने भगवान के विधान को माना और भगवान को पाया। माना नहीं, कहा नहीं कि भगवान है और पा गए, क्योंकि उन्होंने विधान को जो माना। तो आप अनिश्वरवादियों की सूची में अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं, चाहे मैं भले ही कट्टर ईश्वरवादी हूँ, पर मैं आपको सलाह देता हूँ कि मानव सेवा संघ में तुम्हारा उतना ही स्थान है जितना किसी ईश्वरवादी का। तो हम सब मानव हैं, मानव होने के नाते साधक है। साधक होने के नाते सत्य को स्वीकार करना हमारा स्वधर्म है और पुरुषार्थ है, और वह सत्य यही है कि बल दूसरों के लिए है, ज्ञान अपने लिए है और विश्वास परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए है। जिस प्रभु ने हमें मानव जीवन देकर यह स्वाधीनता दी कि हम जब चाहे तब धर्मात्मा होकर, जीवन मुक्त होकर, भगवत भक्त होकर कृत्य हो सकते हैं, अब उस प्रभु की महिमा गाओ। न गाओ तो सुनो, सुनो भी नहीं, गाओ भी नहीं तो स्वीकार कर लो।